हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं महर्षि नारद के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में नारद जी की कथा। नारद देवताओं के ऋषि हैं, इसी कारण नारद जी को देवऋषि नाम से भी पुकारा जाता है और ब्रह्मांड के प्रथम संवाददाता भी यानी कि पत्रकार भी नारद मुनि को कहा जाता है। इनका जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। पुराणों के अनुसार हर साल ज्येष्ठ के महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को नारद जयंती मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं, नारद को ब्रह्मदेव का मानस पुत्र भी माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उनके 4 पुत्र हुए, जो बड़े होने पर तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा के सभी पुत्रों में से नारद सबसे चंचल स्वभाव के थे। वह किसी की बात नहीं मानते थे। जब ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद ने अपने पिता को साफ मना कर दिया, जिस पर क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा ने कहा कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसीलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भागते ही रहोगे। अन्य कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने भी इन्हें श्राप दिया था, इसका उल्लेख आगे मिलेगा। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देव ऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सब लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं, वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देव ऋषि नाम च नारदः, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है कि सृष्टि में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और 7वें तंत्र का उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। वायु पुराण में देव ऋषि के पद और लक्षण का वर्णन है। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देव ऋषि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता, सत्यभाषी, स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में संबंध, कठोर तपस्या से लोक विख्यात, गर्भावस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्र वेत्ता तथा अपने ऐश्वर्य यानी कि सिद्धियों के बल से सब लोकों में सर्वत्र पहुँचने में सक्षम, मंत्रणा हेतु मनीषियों से घिरे हुए देवता द्विज और नृप देवऋषि कहे जाते हैं। इसी पुराण में आगे लिखा है कि धर्म, पुलस्त्य, क्रतु, पुलह, प्रत्यूष, प्रभास और कश्यप, इनके पुत्रों को देवऋषि का पद प्राप्त हुआ। धर्म के पुत्र नर एवं नारायण, क्रतु के पुत्र बाल खिल्यगण, पुलह के पुत्र कर्दम, पुलस्त्य के पुत्र कुबेर, प्रत्यूष के पुत्र अचल, कश्यप के पुत्र नारद और पर्वत देवऋषि माने गए। किंतु जनसाधारण देवऋषि के रूप में केवल नारद जी को ही जानता है। उनकी जैसी प्रसिद्धि किसी और को नहीं मिली। वायु पुराण में बताए गए देवऋषि के सारे लक्षण नारद जी में पूर्णतः घटित होते हैं। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार दिया गया है। देवऋषि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ और पूर्व कल्पों की बातों को जानने वाले, न्याय और धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, योग बल से समस्त लोकों के समाचार जान सकने में समर्थ, सांख्य एवं योग के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं दैत्यों को वैराग्य के उपदेशक, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने में दक्ष, समस्त शास्त्रों में प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर, परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले हैं।
18 महापुराणों में एक नारदोक्त पुराण भी है। बृहन नारद पुराण के नाम से यह प्रख्यात है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि श्री नारद जी ने वृत्त कल्प प्रसंग में जिन अनेक धर्म आख्यायिकाओं के बारे में कहा है, उसमें 25,000 श्लोकों का वह महाग्रंथ ही नारद महापुराण है। वर्तमान समय में उपलब्ध नारद पुराण में 22,000 श्लोक हैं। 3,000 श्लोकों की न्यूनता प्राचीन पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण हुई है। नारद पुराण में लगभग 750 श्लोक ज्योतिष शास्त्र पर हैं और इनमें ज्योतिष के तीनों स्कंध, सिद्धांत, होरा और संहिता की सर्वांगीण विवेचना की गई है। नारद संहिता के नाम से उपलब्ध इनके एक अन्य ग्रंथ में भी ज्योतिष शास्त्र के सभी विषयों का वर्णन मिलता है और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि देवऋषि नारद भक्ति के साथ साथ ज्योतिष के भी प्रधान आचार्य हैं। आजकल धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में नारद जी का जैसा चरित्र चित्रण हो रहा है, वह देवऋषि की महानता के सामने एकदम बौना है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक की बन गई है। यह उनके प्रकांड पांडित्य और विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। आप और हम भी यह देखते हैं। नारद जी को उपहास उड़ाने वाले श्री हरि के इन अंश अवतार की अवमानना के दोषी हैं। भगवान की अधिकांश लीलाओं में नारद जी उनके सहयोगी बने हैं। वे भगवान के पार्षद होने के साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। नारद जी वस्तुतः सही मायनों में देवऋषि हैं। नारद मुनि को देवऋषि कहा गया है। विभिन्न ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख भी आता है। कुछ इस प्रकार से हैं। अथर्ववेद के अनुसार नारद नाम के एक ऋषि हुए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के कथन के अनुसार हरिश्चंद्र के पुरोहित सोमक, सहादेव्य के शिक्षक तथा आगवष्ट एवं युधाश्रोष्ठी को अभिशप्त करने वाले भी नारद थे। मैत्रायणी संहिता में नारद नाम के एक आचार्य हुए हैं। साम विधान ब्राह्मण में बृहस्पति के शिष्य के रूप में नारद का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में नारद का नाम सनत कुमारों के साथ लिखा गया है। महाभारत में मोक्ष धर्म के नारायणी आख्यान में नारद की उत्तर देशीय यात्रा का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार उन्होंने नर नारायण ऋषियों की तपश्चर्या देखकर उनसे प्रश्न किया और बाद में उन्होंने नारद को 5 रात्र धर्म का श्रवण कराया। नारद पंचरात्र के नाम से एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ भी है, जिसमें 10 महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गई है। इस कथा के अनुसार हरि का भजन ही मुक्ति का परम कारण माना गया है। नारद पुराण के नाम से एक ग्रंथ मिलता है। इस ग्रंथ के पूर्व खंड में 125 अध्याय और उत्तर खंड में 182 अध्याय हैं। कुछ स्मृतिकारों ने नारद का नाम सर्वप्रथम स्मृतिकार के रूप में माना है। नारद स्मृति में व्यवहार, मातृका यानी अदालती कार्रवाई और सभा अर्थात न्यायालय सर्वोपरि माना गया है। इसके अलावा इस स्मृति में ऋणाधान, ऋण वापस प्राप्त करना, उपनिधि यानी जमानत, संभू समुत्थान यानी सहकारिता, दत्ता प्रदानिक यानी करार करके भी उसे नहीं मानने, अभ्युपेत्य अशुश्रूषा यानी सेवा अनुबंध को तोड़ना, वेतनस्य अनपारकरम यानी काम करवाने पर भी वेतन का भुगतान नहीं करना शामिल है। नारद स्मृति में अस्वामी विक्रय यानी बिना स्वामित्व के किसी चीज का विक्रय कर देने को दंडनीय अपराध माना है। विक्रिया संप्रदान यानी बेचकर सामान न देना भी अपराध की कोटि में है। इसके अतिरिक्त कृतानुष्य यानी खरीद कर भी सामान न लेना, समस्यान्पाकरम यानी निगम श्रेणी आदि के नियमों को भंग करना, सीमाबंद यानी सीमा का विवाद और स्त्री पुंस योग यानी वैवाहिक संबंध के बारे में भी नियम कायदों की चर्चा मिलती है। नारद स्मृति में दाय भाग यानी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार और विभाजन की चर्चा भी मिलती है। इसमें साहस यानी बल प्रयोग द्वारा अपराधी को दंडित करने का विधान भी है। नारद स्मृति वाक्य पारुष्य यानी मानहानि करने, गाली देने और दंड पारुष्य यानी चोट और क्षति पहुंचाने का भी वर्णन करती है। नारद स्मृति की इन व्यवस्थाओं और मनुस्मृति स्मृति का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। श्रीमद् भागवत और वायु पुराण के अनुसार देवऋषि नारद का नाम दिव्य ऋषि के रूप में भी वर्णित है। ये ब्रह्मधा के मानस पुत्र थे। नारद का जन्म ब्रह्मधा की जंगा से हुआ था। इन्हें वेदों के संदेशवाहक के रूप में
और देवताओं के संवादवाहक के रूप में भी चित्रित किया गया है। नारद देवताओं और मनुष्य में कलह के बीज बोने से कली प्रिय अथवा कलह प्रिय कहलाते हैं। मान्यता के अनुसार वीणा का आविष्कार भी नारद ने ही किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मेरु के चारों ओर स्थित 20 पर्वतों में से एक का नाम नारद है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तुकला विशारद 18 आचार्यों में से एक का नाम भी नारद है। 4 शक्ति देवियों में से एक शक्ति का नाम नारदा है। रघुवंश के अनुसार लोहे के बाण को नाराज कहते हैं। जल के हाथी को भी नाराज कहा जाता है। स्वर्णकार की तराजू अथवा कसौटी का नाम नाराचिका अथवा नाराची है। मनुस्मृति के अनुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम नारायण है, जो नर के साथी थे। नारायण ने ही अपनी जंघा से उर्वशी को उत्पन्न किया था। विष्णु के एक विशेषण के रूप में भी नारायण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं नारद जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें। नारद देवताओं के ऋषि हैं, इसी कारण नारद जी को देवऋषि नाम से पुकारा जाता है। अगर आप नारद जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप नारद पुराण पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि यह एक वैष्णव पुराण है। कहा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद नारद जी को ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त हुआ था। नारद जी बहुत ज्ञानी थे, इसी कारण दैत्य हो या देवी देवता सभी वर्गों में उनको बेहद आदर और सत्कार किया जाता था। नारद मुनि के श्राप के कारण ही राम को देवी सीता से वियोग सहना पड़ा था। दक्ष ने भटकते रहने का नारद जी को श्राप दिया था। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण कहते हुए इधर उधर भटकते रहते थे। उनके ऐसा करने के पीछे भी एक कथा है। राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी उनका राजपाट नहीं संभाला, क्योंकि नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया था। इसके बाद दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया और कहा कि वे हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। देवऋषि नारद पहले गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती थी तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए देते थे और साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर इन्हें भगवान नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। आशा करती हूँ इस वीडियो में जानकारी जो दी गई है आपको वह आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हरि का पंचांग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मनुष्य तीर्थ यात्रा से जिस फल को पाता है उसे बहुत दक्षिणा देने वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा यज्ञ करके भी कोई नहीं पा सकता। हरे कृष्णा। ओम नमो नारायणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 5 को। राजा शतानिक ने कहा, हे मुनि, आपने मुझे जातकर्म आदि संस्कारों के विषय में बताया। अब आप इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण
एवं आश्रम के धर्म बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, अन्न प्राशन, चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीज संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेद अध्ययन, व्रत, होम, त्रिवेद व्रत, देव ऋषि, पितृ तर्पण, पुत्र उत्पादन, पंच महायज्ञ और ज्योतिष आदि यज्ञों के द्वारा यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारों की विधि को आप संक्षेप में सुनिए। पुरुष का जातकर्म संस्कार नाल छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालक को स्वर्ण, मधु और घृत का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा एक मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्रों में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा, क्षत्रिय का बलवाचक जैसे इंद्र वर्मा, वैश्य का धनयुक्त जैसे धनवर्धन और शूद्र का भी यथाविधि देवदास आदि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे बोलने में कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट और अच्छा हो, जिसके सुनने से मन प्रसन्न हो तथा मंगल सूचक एवं आशीर्वाद युक्त हो और जिसके अंत में आकार, इकार आदि दीर्घ स्वर हो, जैसे यशोदा देवी आदि। जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए। इसे निष्क्रमण कहते हैं। छठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञ पवित्र संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करें। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री के अधिकारी रहते हैं। इसके अनंतर यथा समय संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते और फिर वे व्रात्य कहलाते हैं। फिर जब तक व्रात्यस्तोम नामक यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। त्रैवर्णिक ब्रह्मचारियों को उत्तरीय के रूप में कर्मशः कृष्ण, मृगचरम, रूरा नामक मृग का चरम और बकरे का चरम धारण करना चाहिए। इसी प्रकार कर्मशः सन यानी कि टाट, अलसी और भेड़ के उनका वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ी वाली सुंदर चिकनी मूंज की, क्षत्रिय के लिए मुरवा यानी कि मूरा की और वैश्य के लिए सन की मेखला कही गई है। मूंज आदि के प्राप्त न होने पर कर्मशः कुशा, अश्मंतक और बलवज नामक तृण की मेखला को 3 लड़ी वाली करके 1, 3 अथवा 5 ग्रंथियां उसमें लगानी चाहिए। ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय सन के सूत का और वैश्य भेड़ के ऊन का यज्ञोपवीत धारण करे। ब्राह्मण बिल्व, पलाश या प्रक्ष का दंड जो सिर पर्यंत हो उसे धारण करे। क्षत्रिय बड़, खदिर या बेंत के काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पलव यानी कि पीलू वृक्ष की लकड़ी, गोलर अथवा पीपल के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा धारण करे। ये दंड सीधे, छिद्र रहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञ पवित्र संस्कार में अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करें और गुरु की पूजा करें तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता बहन या मौसी से भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगते समय उपनीत ब्राह्मण वटु भिक्षा देने वाली से भवती भिक्षाम देही, क्षत्रिय बोले भिक्षाम भवती में देही और वैश्य कहे भिक्षाम देही में भवती। इस प्रकार से भवती शब्द का प्रयोग करें। भिक्षा में स्वर्ण, चांदी अथवा अन्न ब्रह्मचारी को दे। इस प्रकार भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दे और गुरु की आज्ञा पाकर पूर्व अभिमुख होकर आचमन कर भोजन करें। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख करने से यश, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करने से भोजन करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है। एकाग्रचित हो उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन करके अंगों यानी कि आंख, कान, नाक का जल से स्पर्श करें और इसके पश्चात नित्य स्तुति करनी चाहिए। अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन करके संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है। निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। इसलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट यानी कि झूठा किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे
उसे फिर ग्रहण न करें, अर्थात बार बार छोड़ छोड़कर भोजन न करें। एक बार बैठकर तृप्तिपूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है, उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्य के हुआ था। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज, आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए। उसने कैसा भोजन किया और इसका क्या परिणाम हुआ? सुमंत मुनि ने कहा, राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्वदेव कर्म संपन्न करके अपने पुत्र, मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई। इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसीलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिशयाय यानी कि जुकाम, मंद अग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। झूठे मुंह से भी कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। राजा ने पूछा, मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है? इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथ को जांघ के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखे तथा शिखा में ग्रंथि लगाए और फिर उष्णता एवं फेन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन न करें। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं। पहला है देव तीर्थ, दूसरा पितृ तीर्थ, तीसरा ब्राह्मण तीर्थ, चौथा है प्रजापत्य तीर्थ और 5वां है सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुनिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ है, जिसे ब्राह्म्य तीर्थ कहा जाता है। कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ है। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है। तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ है और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा गया है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्चा, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण, पिंड दान आदि कर्म पितर तीर्थ से, आचमन ब्राह्म्य तीर्थ से, विवाह के समय लाज, होम आदि और सोमपान प्रजापार्श्व तीर्थ से किया जाता है। कमंडलु ग्रहण, दघी, प्रशान आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्राह्म्य तीर्थ से उपस्पर्श सदा श्रेष्ठ माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रचित्त हो पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। ओष्ठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 भूमि के 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ एवं मध्यमा से मुख, अंगूठे और कनिष्का से कान, सब अंगुलियों से भुजाओं का, अंगूठे से नाभिमंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगूठे से अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठ का इंद्र रूप है।
इस प्रकार से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञ पवित्र रहने से द्विज उपवीति कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञ पवित्र के दाहिने कंधे से बाईं और रहने से प्राचीन वीति तथा गले में माला की तरह यज्ञ पवित्र रहने से निवीति कहा जाता है। मेखला, मृगछाल, दंड, यज्ञ पवित्र और कमंडलू, इनमें कोई भी चीज भग्न हो जाए तो उसे जल में विसर्जित करके मंत्र उच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति होकर और दाहिने हाथ को जानु अर्थात घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण की हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए और अंगुलियों के जो पर्व हैं वे हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्वदेवमय है और इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणे। जेठ मास महात्म्य का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। इससे आगे की कथा आप कल सुन सकेंगे।